नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रो उज्ज्वल खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों का फेवरेट और इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक का नाम है विदेश योग। क्या आपकी कुंडली में है विदेश जाने के या विदेश सेटल होने के योग? तो आइए हम विदेश योग के बारे में आज कुछ ज्योतिषीय चर्चा करते हैं। देखिए, आजकल के ज़माने में एक अभी ट्रेंड सा हो गया है कि मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज, कॉल, अपॉइंटमेंट आ रहे हैं इस विषय में काफ़ी समय से कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि पंडित जी हमको विदेश जाना है, आचार्य जी हमको विदेश में सेटल होना है, तो क्या हमारी कुंडली में एब्रॉड सेटलमेंट के कुछ योग है, नहीं है, हमको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि सबकी कुंडली में विदेश का योग है और सब जा ही सकते हैं, पर मैं आज आपको कुछ बेस्ट ऐसी कुछ विशेष जानकारियाँ दूंगा कि ऐसे कौन से योग या कॉम्बिनेशन व्यक्ति को विदेश यात्रा कराते हैं, विदेश में सेटल कराते हैं और विदेश में एक सक्सेसफुल लाइफ और करियर बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आएगी, जब विदेश की बात आती है तो ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी के अंदर विदेश का कारक ग्रह कौन है। यहाँ पे पहले हमको ये देखना है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर विदेश जाने के लिए कौन से ग्रह को प्राधान्य दिया जाता है। तो इसका मूलभूत आधार कुंडली के राहु ग्रह के ऊपर होता है। देखिए, कुंडली के अंदर 12th हाउस जो है वो विदेश यात्रा का स्थान है, विदेश में सेटल होने का स्थान है और राहु इज अ मेन सिग्निफिकेटर प्लैनेट ऑफ अब्रॉड सेटलमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे नियम है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बहुत सारे योग और कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को वहाँ पे सफल करेगा या निष्फल करेगा, व्यक्ति कितने ऊंचाइयों पे या कितने लेवल पे आगे जाएगा और विदेश जाने के बाद क्या उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा या इजीली वो सेटल हो जाएगा और कितने टाइम तक, कितने समय तक वो वहाँ पे रह पाएगा। तो इस विषय में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, राहु का मैंने आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर वैसे तो 9 के 9 ग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रह इम्पोर्टेंट है और एक ग्रह नहीं है। 9 के 9 ग्रह अपना अपना अलग अलग रोल निभाते हैं और सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस माना गया है। तो यहाँ पे शनि, राहु, केतु एक ऐसे ग्रह है जिसमें हमको उनको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही डेप्थनेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि राहु केतु 9 ग्रहों में छाया ग्रह है। उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, राहु केतु को लेकर प्रिडिक्शंस देना, इट इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब एंड इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल थिंग। मतलब राहु केतु आर टोटली अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट। वो किसकी कुंडली में कैसा रिजल्ट देंगे, किस वक्त कौन सा कार्य होगा, नहीं होगा, किसी की जिंदगी में कौन सी घटनाक्रम बनेगी, वो राहु केतु के ऊपर आधार रखता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि व्यक्ति की, जातक की कुंडली में राहु का प्लेसमेंट कहाँ पे है, राहु किस भाव में बैठा है, राहु किस ग्रह की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में है या शत्रु की राशि में है, किस तत्वों में बैठा है, कौन से ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, और मैंने ये तो आपको पहले ही बताया कि वो किस स्थान में है। ये सब एनालाइज करने के बाद फिर दूसरे भी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। फिर ये तय होता है कि व्यक्ति सो एंड सो व्यक्ति विदेश जा पाएगा या नहीं, या उसकी जीवन यात्रा विदेश में कैसी रहेगी। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो विदेश कौन से व्यक्ति जाते हैं जिनकी कुंडली में राहु पावरफुल हो। जैसे कि सबसे पहले तो वृषभ राशि का राहु, तुला राशि का राहु, मकर का राहु, कुंभ का राहु, मतलब
वायु तत्व यानी कि वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर राहु किसी की कुंडली में वायु तत्व की राशि में, अब वायु तत्व की राशि है कौन सी है, तो वायु तत्व की राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन का राहु बहुत ही बेस्ट माना गया है विदेश जाने के लिए। उसके बाद आता है कन्या राशि का राहु। कन्या का राहु, बुध के घर का राहु भी बेस्ट माना गया है विदेश जाने के लिए। और अगर वायु तत्व की राशियों के राहु कुंडली के 12th हाउस में अगर उसका प्लेसमेंट है, या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर वो युति में है, या 12th लॉर्ड के कंजक्शन में है, तो व्यक्ति के चांसेस, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि चर लग्न वाले, वायु तत्व के लग्न वाले, जैसे कि मिथुन लग्न है, खास करके कुंभ लग्न है, तो जितने भी तुला लग्न है, ये सब वायु तत्व के लग्न है। तो ये लग्न वाले लोग ज्यादा विदेश जाने के लिए तत्पर होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि चर लग्न, जैसे 12 राशियां और 12 लग्न है, तो चर लग्न में कौन कौन से है, तो चर में आता है कर्क लग्न, मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, ये सब लग्न चर लग्न माने गए हैं। तो ये लोग ज्यादा, इनकी वो एक्साइटमेंट होती है, वो ज्यादा तत्पर होते हैं विदेश जाने के लिए। दूसरी बात कि आपकी कुंडली का लग्नेश कहाँ पे बैठा है, 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ है। अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12th में जाता है, यानी कि विदेश यात्रा के स्थान में जाता है, 9वें स्थान में जाता है, या 4th हाउस का लॉर्ड, या 9th हाउस का लॉर्ड, या 12th हाउस का लॉर्ड, मतलब चौथे भाव, 12वें भाव और 9वें स्थान का मालिक अगर राहु के साथ युति कर रहा है, लग्नेश राहु के साथ युति कर रहा है, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली जाएगा। दूसरा नियम ये भी है कि चंद्रमा अगर राहु के साथ है और वो भी 12वें स्थान में है, तो भी व्यक्ति विदेश जाता है। अगर शुक्र और राहु की युति आपकी कुंडली में है और वो भी 12th हाउस में, या 9th हाउस में, या 4th हाउस में बनती है, तो वो व्यक्ति भी विदेश के सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ सकता है। तो 12th हाउस आपकी कुंडली में जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना लाभदायी आपके लिए विदेश योग रहेगा। और मैं यहाँ पे जो विदेश योग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कोई 1-2 साल या 6-8 महीने रहने गए उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लाइफ टाइम सेटलमेंट की। अक्सर जितने ज्यादा शुभ ग्रह और जितने ज्यादा क्रूर ग्रह, और उसमें भी शुभ या पाप ग्रह राहु के साथ अब जैसे ही कंजक्टेड होते हैं, जैसे कि 12th हाउस में चंद्र राहु की युति है, शुक्र राहु की युति है, सूर्य और राहु की युति है, या शनि और राहु की युति है, तो ये सारी जो युतियां है वो एक प्रकार से नेगेटिव भी है। देखिए, चंद्र राहु की युति ग्रहण योग भी करती है, सूर्य राहु की युति भी ग्रहण योग करती है, शुक्र राहु की युति व्यक्ति को भौतिकवाद की तरफ ले जाती है। पर ये युतियां अगर आपकी कुंडली के 12वें स्थान में है, तो आप 101% आंख बंद करके आप विदेश जा सकते हैं। शुक्र और राहु की युति तो आपको विदेश ले ही जाएगी, वहां पे आपको एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ भी जीने के लिए आपको प्रेरित करेगी, तत्पर करेगी। पर बुध भी अगर राहु के साथ है, तो वो भी व्यक्ति को विदेश ले जाता है। ये मैंने आपको कॉमन जनरल कॉम्बिनेशंस बताए। अगर आपकी कुंडली में ये है, तो उससे ये तात्पर्य या ये परामर्श नहीं आ जाता है, ये परिणाम पे मत आ जाइएगा कि अब मैं जा सकता हूँ। इसके लिए तो पूरी कुंडली का एनालिसिस कोई अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से आपको कराना ही पड़ेगा। पर ये मैंने आपको कुछ विशेष जानकारी विदेश योग के बारे में दी। इन द शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि चौथे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव के स्वामी अगर एक्सचेंज में है, परिवर्तन में है, और अगर वो राहु के साथ कनेक्शन में है, जैसे 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है, 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में है, या 12वें स्थान का मालिक कुंडली में 4थे भाव में
या लग्न भाव में या नवम भाव में बैठा है और वो भी राहु के साथ, तो व्यक्ति 100% विदेश योग जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो कुछ लग्नों के बारे में बताया, जैसे कि मेष लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है, कर्क लग्न है, तो ये लग्न वाले जातक, कुंभ लग्न है, ये लग्न वाले जातक विदेश जाने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो ज्यादा ईगरली उसमें वेट करते हैं कि उनका कब होगा, मतलब उनको ज्यादा उत्सुकता होती है। तो पहले के समय में तो आपको पता है कि 12वें स्थान में राहु हो, उसको बंधन योग माना गया है। उसको वो कहते हैं ना कि देश से तड़ी पार किया जाता है। पहले के समय में विदेश जाना अच्छा बात नहीं था, पर अब क्या है कि व्यक्तियों को बाहर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, वेल्थ मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है, फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आज के समय में अब परिभाषा बदली है। तो आज के समय में अगर किसी की कुंडली में 12वें स्थान में राहु बैठा है या लग्नेश 12वें स्थान में बैठा है, या तो आपका जन्म राशि या लग्न स्वामी का मालिक या भाग्याधिपति अगर राहु के साथ बैठा है, कोई ना कोई रूप से राहु मेन रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट माना गया है। तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है और आपकी कुंडली का नवम भाग्याधिपति या 12th हाउस व्ययाधिपति, ये दोनों ग्रह कहाँ बैठे हैं, और अगर वो राहु के साथ संबंध बना रहे हैं तो आप विदेश पक्का जाओगे और आपके पासपोर्ट के ऊपर 100% वीजा का थप्पा लगेगा। तो ये थी कुछ विदेश योग के बारे में चर्चा। आपको अगर विदेश योग के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारा संपर्क कीजिए, खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी। मैं एस्ट्रो उज्ज्वल हमेशा आपके लिए कुछ नई नई ज्योतिषीय जानकारी लेके आपके समक्ष आता रहूँगा। नमस्कार।